हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज सबसे पहला मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि संख्या और संख्या पद्धति के ऊपर आधारित है, क्योंकि आपके पेपर में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन? अंक 1, 0, 5 तथा 7 को एक बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, संख्या इतने ये 15030 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और आज के जो क्लास होगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग ये सब चीज कवर करेंगे और संख्या पद्धति को आज लगभग क्लियर कर देंगे। ऐसे तो ये काफी बड़ी चैप्टर है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ये जो 20 मिनट हम लोग लगाएंगे, इस 20 मिनट में सारे के सारे चीज हमारे पास क्लियर हो जाए। तो क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें ना हम लोग धीरे धीरे हर चीज को हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे कि अंक क्या है, अंक के बाद क्या है, संख्या कैसे बनता है, संख्या कहां से बना। ठीक है, तो सारा चीज धीरे धीरे कवर करेंगे हम लोग। तो इसको अच्छे ढंग से देखना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि मैथ्स का क्लास है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो भी मैथ्स का वीडियो, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको मैथ्स से डरना नहीं है। पहली बात है, मैथ्स से आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैथ्स में ना सारे बच्चे डर जाते हैं और मैथ्स को ना पीछे हटा देते हैं। मैथ्स में डरना नहीं है। सबसे आसान जो सब्जेक्ट है ना, वो है मैथ्स। अंक, ठीक है, डिजिट। अंक जो है, अंक से बना हुआ है संख्या, अंक से बना हुआ है संख्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो संख्या है ना, ये जो चीज है ना, ये इसको बोला जाता है अंक। अब इसी अंक से क्या हुआ है, संख्या बना है, यानी अंक से मिलकर बना हुआ है संख्या। यानी अंक से मिलकर, जैसे 15 है, 1 और 5, ये 2 अंक हो गया, ये दोनों अंक से मिल गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, संख्या। बात क्लियर है। अंक से मिला हुआ है संख्या, अंक को दोनों 2 या उससे ज्यादा अंक को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या बन गया। अब क्या होता है, 1 अंक वाले संख्या, 2 अंक वाले संख्या, 3 अंक वाले संख्या, जैसे जो तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों को था, वो क्या है कि अंक वाले संख्या, कितने अंक वाले संख्या। ठीक है, अब अंक वाले संख्या के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग को बोलेगा कि भाई 2 अंक वाले संख्या कहां से है, तो 2 अंक वाले कौन सा है, 1 और 0 लगाएंगे 2 अंक हो जाएगा। लेकिन 0 और 1 लगाएंगे, क्या ये 2 अंक होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0 को अगर लेफ्ट साइड में लिखा जाए ना, तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता, उसका वैल्यू कुछ होता नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि 0 को अगर किसी संख्या के आगे हम लोग अगर 0 लगा रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं, तो इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू जो के तो रहता है। इसके सामने चाहे जितना भी आप 0 लगाना चाहे 0 लगा दीजिए, लेकिन इसका वैल्यू ही 2 के 2 ही रहेगा। लेकिन अगर इसी 0 को अगर राइट साइड में हम लोग लिखे, 2 के आगे अगर लिख दें, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 20 बन जाएगा। और एक आगे और 0 रख दें तो 2 से वो कितना हो जाएगा, 2 0 रखेंगे तो 200 बन जाएगा, और 3 रखेंगे तो 2000 बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 0 का जो काम है, 0 को अगर किसी संख्या के पहले लगा देंगे, ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी। 0 को किसी संख्या से पहले लगा देंगे, यानी उसके लेफ्ट साइड में लगा देंगे, तो उसका वैल्यू उतने के उतना ही रहता है, वो 1 अंक का ही संख्या माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 अंक ले लीजिए, यानी 0 और 2 को लीजिए, जो पहला क्वेश्चन था, 0 और 2 को ले लीजिए और इससे बनाइए 2 अंक वाली संख्या। तो हम लोग इसको 0 और 2 नहीं लिख सकते, इसको लिखना पड़ेगा हमें 2 और 0, क्योंकि 0 को अगर आगे लिख देना तो ये 2 ही माना जाता है। बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। अगर इतना बात क्लियर है तो आपको क्या हुआ, जो पहला क्वेश्चन में दिया था, उस पहला क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी संख्या को बनाना है
अगर जीरो है, जीरो को सबसे पहले नहीं लगाना, क्योंकि जीरो को अगर पहले हम लोग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जैसे 02, तो इसको हम लोग 2 अंक का संख्या नहीं बताएंगे, इसको बोलेंगे 2 अंक वाली संख्या नहीं होगा, ये 1 अंक वाली संख्या इसको माना जाएगा, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, पहली बात देखिए, हर चीज़ को क्लियर कट होना चाहिए। जब आपको हर चीज़ क्लियर से पता चल जाएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा, किसी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी टाइम में हमें क्या बनेगा, ये संख्या बनेगा। ठीक है, चाहे 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का हो। तो 1 2 3 जैसे हम लोग लिखते हैं, 1 2 3, इसके बाद आता है 10, तो ये 2 अंक वाला चला जाता है। फिर 11 12, इस ढंग का करते करते हम लोग कितना तक जाते हैं, 99 में जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लोगों के पास क्या आता है, 100 आता है। जो 100 आता है वो क्या होता है, ये हो गया 3 अंक वाले संख्या। फिर 101 102 ऐसे लिखते लिखते जब 999 तक जाते हैं, ये 3 अंक वाले संख्या तक रहता है। फिर जब हमारे पास 1000 हो जाता है, इसका मतलब ये कितने अंक वाले संख्या हो गया, तो 4 अंक वाले संख्या हो गया। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर बोले कि 4 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंक से सबसे छोटी सी संख्या कौन सा हुआ, देखिए 999 999 हो गया। ये क्या हो गया, 3 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। सबसे बड़ी संख्या हो गया क्या हो गया, 999, क्योंकि इसके आगे अगर जाएंगे ना तो वो क्या हो जाता है, 4 अंक में पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या यानी 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या अगर बोला जाए आपको कि 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको बताना होगा कि 999, इससे बड़ी संख्या 3 अंक के, इससे बड़ी संख्या नहीं है। अगर इससे बड़ी संख्या होगा, अगर एक भी आगे आप चला जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंक के संख्या। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि 4 अंक के सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 4 अंक के सबसे छोटी संख्या ये है। इससे छोटी में अगर जाएंगे, इससे एक भी कम कर देंगे ना, तो वो 3 अंक में पहुंच जाएगा। समझ गए बात समझना यहीं पर है। छोटा सा चीज है कि अगर बोले कि 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम लोग चाहेंगे 999, ये सबसे 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या है। इससे अगर एक बड़ी भी कर देना, यानी इसको अगर 1 से जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 अंक में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब 3 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा हो गया, 999। और 4 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सा हो गया, 1000। अब छोटी से छोटी संख्या क्यों हुआ, क्योंकि इससे थोड़ा सा भी कम कर देंगे ना, 0.5 थोड़ा सा भी कम कर देंगे, थोड़ा सा भी अगर कम करेंगे, तो ये कितना अंक में आ जाएगा, 3 अंक में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या अगर लिया जाए किसी को भी, 2 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 1 के बाद 1 0 लग जाएगा। 3 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या, 3 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या, ये हो जाएगा 1 के बाद 2 0। 4 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या, 4 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा 1 के बाद 3 0। ये 4 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गया। और बड़ी से बड़ी संख्या जब पूछा जाएगा तब 9 का होगा। 2 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या 3 9, 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या 4 9। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, गुड। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर तो क्वेश्चन को करेंगे। हर क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होगा, ये छोटी छोटी चीज़ मैं पहले बताया। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, अभी भी आप दिमाग में रख लीजिए। आप अभी नवोदय में एडमिशन लेने वाले हैं, नवोदय में एक बार एडमिशन हो गया ना, तो आप सोचिए कि आपका ज़िंदगी बेहतर होने वाला है। और वहाँ पर भी जाकर ना आप मैथ से कभी भी मत डरिएगा। चाहे आप नवोदय में जाएं या ना जाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मैथ से नहीं डरना है, क्योंकि मैथ को ना डराया जाता है कि बिना ट्यूशन के मैथ नहीं हो सकता। अब ट्यूशन पढ़ने का मतलब हुआ कि वो मैथ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ मैथ कुछ नहीं है, सबसे आसान तरीका मैथ ही है, आसान सब्जेक्ट मैथ है, क्योंकि मैथ में याद ही नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, याद क्या होता है, कोई चीज़ को याद करेंगे ना 8 दिन 10 दिन, उसको अगर आप दोबारा रिपीट ना करेंगे तो आप चीज़ को भूल जाएंगे। लेकिन मैथ को एक ऐसा चीज़ है, आप चाहे छोटे में भी हो और चाहे बूढ़े हो जाए, मैथ आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि 2 + 2 ये चाहे किसी बूढ़े को भी आप पूछ लेंगे ना तो वो भी बता देगा कि 4, क्योंकि मैथ में यही है। लेकिन अगर उसी दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे ना, किसी एक बूढ़े को जिनका एज 60 साल हो गया है, उनको एक बार पूछिए कि बताइए आप अ से लेकर
लास्ट तक जो अ आ होता है उसको जाकर लास्ट तक लिखिए, वो लिख नहीं पाएंगे। क्यों लिख नहीं पाएंगे? क्योंकि वो चीज़ वो याद किए थे, ठीक है, उनको याद किए थे, वो याद क्या हो जाता है, भूल जाता है। मैथ कभी हम लोग भूलते नहीं हैं, तो ये मैथ का खासियत है। चलिए अब क्या होता है, बात हो जाता है कि ये छोटी अंक, बड़ी अंक, संख्या कैसे बना हमें पता चल गया। संख्या को किस टाइप के बनाया जाता है ये भी पता चला, क्योंकि सबसे पहले जीरो नहीं लगाना है। जीरो लगाएंगे तो उतना अंक वाली संख्या नहीं बनेगा, ठीक है। किसी संख्या से, जैसे मैं बताया था अभी कि 0 2 का मतलब होता है जो, ये एक अंक वाली संख्या माना जाएगा। लेकिन 2 अंक बनाने के लिए 0 के पीछे एक जीरो लगाना पड़ेगा, 2 के पीछे 0 लगाएंगे तो ये 2 अंक हो गया। अगर आगे लगाएंगे तो ये एक अंक हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे करते हैं क्या कि कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ ले लेते हैं, स्थानीय मान और अंकित मान। आपके पास है स्थानीय मान और अंकित मान, ये दो चीज़ है। अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो समझेंगे तो कैसे समझेंगे, मान लीजिए 2 3 4 और 5 एक संख्या लिखा हुआ है। ये कितने अंक वाले संख्या हो गए? 4 अंक वाले संख्या हो गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 अंक वाले संख्या है। इसमें अगर बोल दिया जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान का मतलब क्या हुआ, ये जो 3 जिस पोजीशन में बैठा हुआ है वो कौन सा पोजीशन है, हम लोग क्या जानते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी ढंग का चलता है। तो अगर हमें बोला जाए कि ये जो 3 है, ये 3 का स्थानीय मान कौन सा है, स्थानीय मान का मतलब क्या है ये पहले समझिए। स्थानीय का मान का मतलब है कि ये किस पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। ये किस पोजीशन में बैठा हुआ है, उसी का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है ना, ये 3 किस पोजीशन में बैठा हुआ है, किस जगह में बैठा हुआ, किस स्थान में बैठा हुआ है। स्थानीय मान का मतलब हुआ वही कि ये कौन सा स्थान में बैठा हुआ है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 के जगह में बैठा हुआ है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो 100 के जगह में बैठा हुआ है। तो 3 अगर 100 के जगह में बैठा हुआ है, इसका मतलब कितना हो गया, 300। तो इसका जो स्थानीय मान होगा ना वो कितना हो जाएगा, 300। बात क्लियर हो गया। ये किस जगह में बैठा हुआ है। अगर इसी में बोला जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान आप देखेंगे, 2 का स्थानीय मान 2 कहाँ पर बैठा हुआ है, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में, यानी 2000 के अंदर बैठा हुआ है, यानी 2000 के पोस्ट में बैठा हुआ है, पोजीशन में बैठा हुआ है, स्थान में बैठा हुआ है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2000। बात समझ में आ रहा है। स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है, अभी अंकित मान के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्थानीय मान का मतलब पता चल गया। अगर इसी जगह में ये 3 का अंकित मान के बात करें, स्थानीय मान पता चलेगा। अब 3 का अंकित मान निकालने के लिए बोले तो अंकित मान का मतलब क्या हुआ, 3 का अंकित मान। तो 3 का अंकित मान का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग पहले समझेंगे कि 3 का अंकित मान का मतलब क्या हुआ। ये अंकित मान, ये स्थानीय मान हो गया। अब अंकित मान, 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान यानी लिखा हुआ मान। इसको जातीय मान भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको जातीय मान भी बोलते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन जो है ना, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेस वैल्यू, और इसको क्या बोला जाता है, प्लेस वैल्यू। मतलब प्लेस का मतलब होता है जगह, ठीक है ना। फेस का मतलब होता है उसका फेस, चेहरा क्या है, इसका चेहरा क्या है, 3 का चेहरा क्या है, मेरा चेहरा कैसा है, इसी ढंग का है, थोड़ा सा मूंछ है, चश्मा पहना हुआ है। तो सेम एज सेम 3 का जो फेस वैल्यू है यानी जातीय मान यानी अंकित मान क्या है, 3 जो पर जहाँ पर भी होगा वो 3 का जातीय मान यानी स्थानीय अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। 2 का जातीय मान या अंकित मान 2 ही होगा, वो चाहे किसी जगह में बैठा हुआ हो। उसको इसलिए फेस वैल्यू बोला जाता है क्योंकि जो लिखा हुआ है, फेस में क्या होता है, जो चीज़ दिखाई देता है वही तो है। फेस वैल्यू का मतलब होगा मेरा फेस जैसा है वो ऐसा ही है, चाहे मैं यहाँ खड़ा हूँ चाहे मैं बाहर में खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरा फेस जो होगा जैसा है वैसा ही रहेगा, तो इसलिए इसको फेस वैल्यू बोला जाता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अंकित मान या जातीय मान भी पूछा जाता है। तो कभी जातीय मान आ जाए तो आप इसको डरिए मत या घबराइए मत, जातीय मान का मतलब होता है अंकित मान, ठीक।
ठीक है। तो इसको कहीं भी अगर बोले कि इस 3 का, ठीक है, तो इस 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300, इसका जातीय मान कितना हो जाएगा 3, और इनका अंतर क्या बोल रहा है, अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। जब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 297, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही तो है बाबा मैथ, यही तो है मैथ, इसके अलावा कुछ है नहीं, सिर्फ हमें समझने का ज़रूरत है। ठीक है, फिर अब क्या हो गया, ये जो चीज़ हो गया, अब इसके बाद हम लोग क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, जी हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, यानी जो क्वेश्चन हम लोग पहले स्टार्ट में किए थे उसी क्वेश्चन को बनाते हैं और करते हैं। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन था, क्या था कि अंक दिया हुआ है, ये 4 अंक दिया हुआ है, को एक बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए, यानी सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है। ठीक है, कोई भी संख्या, यानी ये 4 अंक दिया हुआ है, अब 4 अंक से क्या करना है, हमें 4 अंक वाले सबसे बड़ी संख्या बताना है। अब क्या करेंगे, अगर ये 4 अंक दिया हुआ है 1, 0, 5 और 7, ये संख्या दिया हुआ है, अगर हम लोग इसी ऑर्डर में लिखें, पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों 4 संख्या दिया हुआ है, इसको अगर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो इसको बोलेंगे क्या 1000, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो ये 5000, तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़े, देखिए जब हमें बताया जाएगा कि छोटी से छोटी संख्या निकालें, जैसे ये प्रयोग करके छोटी संख्या निकालना है या बड़ी संख्या निकालें, जब हमें बोलेगा कि बड़ी संख्या निकालें, तो इसमें क्या करेंगे, इस संख्या के अंदर जो सबसे बड़ी है ना उसको बड़े पोजीशन में लिखेंगे, यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, जो 2 क्रम है उसी क्रम में लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी क्या है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा संख्या बन जाएगा। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, यानी सबसे बड़े संख्या इसके अंदर कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 7, उसके बाद कौन सा है 5, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 0, यानी 7510 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऐसे ना लिखकर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यानी 7000, उसके बाद 1 लगा देते हैं, उसके बाद 0 लगा देते हैं, उसके बाद 5 लगा देते हैं, क्या ये बड़ा है इससे क्या है, ये बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम इसके अंदर देखना है। अगर बड़े संख्या बनाने गए, बोल सकता है कि छोटी संख्या बनाइए, ये भी बोल सकता है, तो छोटी संख्या बनाएंगे तो इसमें से छोटी से स्टार्ट करेंगे, छोटी इसके अंदर क्या है 0 है, लेकिन उस समय हम लोग क्या करेंगे, 0 को नहीं लगाएंगे। अगर इसी को हम लोग को, ये इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब इसी संख्या को क्या करते हैं, इसको संख्या को बड़ी के बदले अगर हमें बोले कि छोटी निकालें, छोटी संख्या कौन सा होगा, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे, कौन सा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा। क्या ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये 4 अंक का संख्या, क्योंकि हमें इसमें भी और एक कंडीशन दे रहा है 4 अंक का संख्या, इसके अंदर 4 अंक का संख्या नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो 0 है ना, मैं क्या बताया था, 0 किसी संख्या के सामने नहीं लगाते, पहले नहीं लगाते, अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, इसको उसी 4 संख्या वाला नहीं मानेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें जो सबसे 0 से सबसे बड़ी, 0 से एक स्टेप बड़ा है, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा है, उसी को लेंगे। इनमें से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 1 को लेंगे, फिर उसके बाद 0 स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 5 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 7 करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटी संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा छोटी संख्या और ये हो जाएगा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, अवरोही क्रम, और छोटी संख्या का क्या करना है, आरोही क्रम, यानी सबसे छोटी जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसके आगे, उसके बाद उसके आगे, उसके बाद उसके आगे, ऊपर वाला। ठीक है, यानी छोटी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो ये अवरोही क्रम में लिखेंगे, लेकिन 0 सबसे पहले नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कितना होगा, सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए थे वो एक बार करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 1988 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये नवोदय में 1988 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्या था कि संख्या
36,890 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्थानीय मान है यानी 36890 में 3 का स्थानीय मान यानी ये 3 का स्थानीय मान निकालना है और 3 का जातीय मान निकालना है। यानी ये हो गया अंकित मान, ये हो गया स्थानीय मान। ठीक है, 3 का स्थानीय मान क्या होगा फिर? 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 होगा 1 2 3 4 यानी 4 जीरो लग जाएगा। और ये 3 का अंकित मान क्या होगा? 3 का अंकित मान हो जाएगा 3, जो लिखा हुआ मान है उसी को ही तो बोला जाता है अंकित मान। तो अंकित मान क्या है? जो लिखा हुआ मान है, यानी इसको जातीय मान भी कहा जाता है, इसको फेस वैल्यू भी कहा जाता है। और स्थानीय मान क्या है? यानी प्लेस वैल्यू, वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है वो। तो 3 कहाँ पर बैठा हुआ है? ये है 10,000 के घर में, तो 30,000 इसके अंदर हो गया। और ये क्या है? अंकित मान क्या है? 3 का 3 ही होगा, फेस वैल्यू जो है उतना ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ये आंसर होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो ये इस टाइप के हमारा आंसर हो जाएगा ये बी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना है और इसी टाइप से ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन जो हमारे पहले स्टार्टिंग में था वो करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने क्वेश्चन है, 3 अंक है सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी पूछा गया है, ये 1998 में पूछा गया है। ये भी नवोदय का पेपर में ये भी पूछा गया है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था, आज भी पूछा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी से 3 अंक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 3 अंक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अभी हम लोग किए थे कि 999, बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। और 3 अंक सबसे एक क्या हो गया? बड़ी संख्या। और छोटी संख्या क्या हो गया? 100। और इसका क्या बोल रहा है? अंतर बोल रहा है। अंतर का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? घटाव। तो कितना हो गया इसका आंसर? जो आंसर इसका होगा ना वो हो गया 9899। इसका मतलब हो गया हमारा सी। देखिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है और आप हमारे चैनल में सबसे पहले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसके छोटे पास एक छोटी सी बेल आइकन है, उसको दबाइए। हमारा जो भी वीडियो नया वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जोरदार से करिए। धन्यवाद।